वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस डिस्कस किया था। अब उसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास वो पाथवे होता है जिसको फॉलो करता हुआ कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है और डिजीज़ काज करता है, बॉडी को कैसे एग्जिट करता है, वो सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। The chain of infection describes how microorganisms are transmitted from one person or one place to another. इसमें हमें ये पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे वन प्लेस और पर्सन से दूसरी जगह या पर्सन पर ट्रांसमिट हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दिस कुड बी वाया समवन्स हैंड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू एयर और बॉडीली फ्लूइड्स। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से ट्रांसफ़र करते हैं, हैंड्स से, फ्लूइड्स से, ऑब्जेक्ट्स से, एयर से। The chain of infection is used to represent the series of steps that allow the infection to be passed from one person to another. चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या करती है? ये हमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स बताती है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होगा और आगे ट्रांसमिट होगा। ये चेन ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इसके स्टेप्स एज इट इज़ आप लोगों ने याद करने होते हैं। स्टेप 1 में आ जाता है इन्फेक्शियस एजेंट। सबसे पहले वो एजेंट हमारे पास होता है जो इन्फेक्टेड होता है। अब रिजर्वायर वो होता है जो उसको कैरी कर रहा होता है, उस चेन को, उस इन्फेक्शन को। फिर आ जाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब जहाँ से वो इन्फेक्शन उस बॉडी को, उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को एग्जिट कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कैसे वन पर्सन टू अनदर को ट्रांसमिट हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब होस्ट में उसकी एंट्री कैसे हो रही है वो हम पोर्टल ऑफ एंट्री होगा हमारे पास। और ससेप्टिबल होस्ट, किस किस तरह के पर्सन जो हैं वो ससेप्टिबल होंगे किसी इन्फेक्शन के लिए, वो हमारे पास 6 नंबर पे आ जाएगा। चेन ऑफ इन्फेक्शन पे हमारे पास आ जाते हैं जर्म्स, जिसमें आ जाता है बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स। और कहाँ कहाँ पे वो जर्म्स हो सकते हैं? पीपल, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, फूड, सॉइल, वाटर। एंड हाउ जर्म्स गेट आउट, बॉडी से कैसे निकल सकते हैं वो? वॉमिट, सलाइवा, कट्स इन द स्किन ड्यूरिंग डायपरिंग एंड टॉयलेटिंग स्टूल। उसके बाद आ जाते हैं कैसे वो हमारे इर्द गिर्द फैलते हैं जर्म्स। उसमें हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ जाता है जिसमें कांटेक्ट हो सकता है हमारा ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, हैंड, टॉयज़ और सैंड्स के ज़रिए, और जब हम स्पीक या स्नीज़ करते हैं उसके ज़रिए। हाउ जर्म्स गेट इन, अब होस्ट में वो कैसे एंटर हो रहे हैं वो हमारे पास पोर्टल ऑफ एंट्री होगा जिसमें माउथ आ जाता है, कट्स इन द स्किन, आइज़ एक्सेट्रा। और नेक्स्ट सिक पर्सन, अब नेक्स्ट पर्सन पे वो कैसे ससेप्टिबल है उन चीज़ों के लिए वो हम देखेंगे। बेबीज़, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल विद अ वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड अनइम्यूनाइज्ड पीपल। ये सारे हमारे पास स्टेप वाइज इन रिजर्वायर आ गए हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं जर्म्स, पैथोजेंस जिनको हम बोलते हैं इंक्लूड नॉट ओनली बैक्टीरिया बट आल्सो वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट सब कुछ इंक्लूड होता है। द विरुलेंस ऑफ दीज पैथोजेंस depends on their number, their potency, their ability to enter and survive in the body and the susceptibility of the host. virulence हमारे पास था ability to causing disease। तो अब इन सब जर्म्स की जो है virulence वो हमारे पास इन सब चीज़ों को देख के होगी, वो कितने नंबर में है, उनकी पोटेंसी क्या है डिज़ीज़ काज करने की, एबिलिटी एंटर करने की, एंड होस्ट के अंदर सर्वाइव करने की। रेजरवायर हमारे पास होता है, रेजरवायर इज़ एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस और कम्बिनेशन ऑफ दीज इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लीव्स एंड मल्टीप्लाइज। रेजरवायर हमारे पास एक सूटेबल इन्वायरमेंट होता है जर्म के लिए कि वो वहाँ पे रह सके और ग्रो कर सके। एनिमेट, रेजरवायर्स इंक्लूड पीपल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर लिविंग चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कोई भी पैथोजन ग्रो कर सकता है। और इन एनिमेट रेजरवायर्स में हमारे पास होते हैं सॉइल, वाटर, फूड, फिशेस। ये हमारे पास सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट इज़ द मीन्स बाय विच अ पैथोजन एग्जिस्ट फ्रॉम अ रेजरवायर। अब कैसे बॉडी से या किसी ऑब्जेक्ट से एक पैथोजन जो हमारे पास है वो एग्जिट करता है दूसरे किसी बॉडी पे या इन्फेक्शस काज करने के लिए, अपनी टारगेट जगह पर जाने के लिए, ये वो हमारे पास होगा। फॉर अ ह्यूमन रेजरवायर द पोर्टल ऑफ एग्जिट कैन इंक्लूड ब्लड, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस एंड एनीथिंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम द GIT और यूरिनरी ट्रैक्ट्स।
इसमें हमारे पास जीआईटी से, यूरिनरी ट्रैक से, ब्लड से, इन सब चीज़ों से जहाँ जहाँ से कोई पैथोजन एग्जिट कर रहा है वो हमारे पास पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन एंड वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, एयर बोर्न ट्रांसमिशन एंड कॉमन व्हीकल्स। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन तब होगी हमारे पास जब कोई दो लोगों का, ऑब्जेक्ट्स का, इन चीज़ों का आपस में कॉन्टैक्ट होगा और जर्म्स ट्रांसमिट करेंगे। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ड्रॉपलेट। डायरेक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, इनडायरेक्ट में किसी सेकंड पर्सन के थ्रू कॉन्टैक्ट होगा, और ड्रॉपलेट में जब हम कफिंग या स्नीजिंग करेंगे तो ड्रॉपलेट्स जो एयर में जाएंगे वो काज करेंगे। वेक्टर बोर्न में हमारे पास आ जाती हैं बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। बायोलॉजिकल वेक्टर्स में हमारे पास कोई इंसेक्ट्स, कोई लिविंग थिंग्स होंगी जो इन्फेक्शन कैरी करेंगी, और मैकेनिकल में हमारे पास मशीनरी या इक्विपमेंट्स के ज़रिए जो हम लोग यहाँ से वहाँ पैथोजन कैरी करते हैं वो होंगे। एयरबोर्न में हमारे पास आ जाता है जो एयर में मौजूद होते हैं पार्टिकल्स, और कॉमन व्हीकल में आ जाते हैं कोई भी व्हीकल्स जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री में हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शियस एजेंट्स गेट इनटू द बॉडी थ्रू वेरियस पोर्टल ऑफ एंट्री इंक्लूडिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नॉन इंटैक्ट स्किन एंड द रेस्पिरेटरी, जीआईटी एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे माउथ में होती है, बॉडी के तमाम पार्ट्स पे होती है, नॉन इंटैक्ट स्किन, रेस्पिरेटरी, जीआईटी ट्रैक, इन सब चीज़ों से पोर्टल ऑफ एंट्री पैथोजन एंटर कर सकता है। पैथोजन ऑफन एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू द सेम रूट दे एग्जिस्ट द रेजरवायर। जिस पोर्टल से वो रेजरवायर को एग्जिट करेगा, हो सकता है उसी पोर्टल पे वो एंट्री करे होस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एयरबोर्न पैथोजेंस फ्रॉम वन पर्सन स्नीज कैन एंटर थ्रू द नोज़ ऑफ अनदर पर्सन। अगर एक पर्सन ने स्नीज़ किया है और एग्जिट हुआ है पैथोजन, तो हो सकता है नेक्स्ट पर्सन के नोज़ के ज़रिए ही वो एंटर हो जाए। ससेप्टिबल होस्ट, द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज़ द ससेप्टिबल होस्ट, समवन एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो भी पर्सन इन्फेक्शन के रिस्क पे होता है वो हमारे पास ससेप्टिबल होस्ट होता है, जो मोर प्रोन होता है डिजीज़ कैरी करने के लिए। Infection does not occur automatically when the pathogen enters the body of a person whose immune system is functioning normally। अब जिस पर्सन के इम्यूनिटी नॉर्मल है उसमें जाते ही कोई पैथोजन डिजीज़ काज नहीं कर देगा। When a virulent pathogen enters an immune compromised person, however, infection generally follows। जब इम्यून compromised person में एंटर होगा तो मोस्टली हमारे पास इन्फेक्शन होता है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा सिस्टम रखा हुआ है इंसान के बॉडी के अंदर, जो हमें ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनाइज़ कर रहा होता है। वेदर एक्सपोजर टू अ पैथोजन रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स रिलेटेड टू द पर्सन एक्सपोज्ड एंड द पैथोजन द एजेंट। काफ़ी सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को काज करने के लिए। एंड द environment host factors that influence the outcome of an exposure include। अब जो हमारे पास होस्ट फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास आएंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नेचुरल बैरियर्स, द फंक्शनल स्टेट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन इन्वेसिव डिवाइस। अब फंक्शनल स्टेट, इम्यून सिस्टम कैसा फंक्शन कर रहा है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पे भी ये इफ़ेक्ट करेगा, और नेचुरल बैरियर्स को देखेगा। अगर नेचुरल बैरियर्स प्रेजेंट हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है कम हो या ना हो, अगर एब्सेंट हैं तो हो सकता है इन्फेक्शन जल्दी हो जाए। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन इन्वेसिव डिवाइस, कोई भी डिवाइस है जिससे हम लोग कट करते हैं बॉडी को, और कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी करते हैं, कोई प्रोसीजर करते हैं, तो वो भी हमारे इन्फेक्शन के होने या ना होने को कंट्रोल करता है। ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।